जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ राधा अष्टमी व्रत के बारे में। अभी जो जन्माष्टमी का पर्व है वो निकल के गया है और अब आने वाला है राधा अष्टमी का व्रत। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो बहुत सारे लोग करते हैं, पूरी विधिवत तरीके से करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ जो राधा जी के जो भी पसंदीदा व्यंजन है वो बनाते हैं और पूरी विधिवत तरीके से जो पूजा है वो करते हैं। इस साल कब पड़ रहा है राधा अष्टमी? तो इस साल पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 22 सितंबर को साल 2023 में दोपहर 1:35 पर हो रही है और अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का जो है वो समापन हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी का जो पर्व है, राधा अष्टमी का जो पर्व है वो 23 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा जो है वो दोपहर में की जाएगी। जो मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से है कि 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। राधा रानी जो हैं वो श्री कृष्णा की बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आप सबको पता है। और जब आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो कहीं न कहीं आप भगवान श्री कृष्ण को भी मना लेते हैं, उनको एक तरीके से मान लीजिए जो भी आप मांगते हैं वो पा लेते हैं। राधा रानी जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं और जब राधा अष्टमी वाले दिन आप पूरी विधिवत तरीके से पूजन करेंगे, व्रत करेंगे तो कहीं न कहीं आप भगवान श्री कृष्ण की भी जो पूजा है वो कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है वो कर रहे हैं। राधा अष्टमी वाले दिन आप लोग व्रत पूजा जो है वो ज़रूर कीजिए। किस प्रकार से व्रत करना चाहिए? तो इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, अच्छे वस्त्र, साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर जो कलश है वो स्थापना उसकी करनी चाहिए। फिर राधा जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करनी चाहिए। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर राधा रानी की जो प्रतिमा है वो रखनी चाहिए। फिर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए और श्रृंगार जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जो फोटो है वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की साथ वाली जो फोटो है उस प्रकार से आपको आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ मिष्टान, फूल, फल जो है वो अर्पित करना चाहिए और श्री कृष्ण के मंत्रों का और राधा जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ कथा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत है वो किया जाता है। जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है कि राधा जी बिना श्री कृष्ण की जो पूजा है वो अधूरी मानी गई है। जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उधर राधा रानी का जो जन्मोत्सव है यानी राधा अष्टमी जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि राधा अष्टमी के बिना भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल जो है वो नहीं देते हैं। इस दिन व्रत करने वाले सभी प्राणी को सभी तरह के सुखों की अनुभूति होती है, इसलिए इस दिन व्रत जो है वो अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये जो व्रत है वो कितने दिन तक रखना चाहिए, मतलब कितनी देर तक रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं सेम उसी प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। जब राधा अष्टमी करें तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान करें, जैसे इस दिन आपको स्वयं भी नीले वस्त्र धारण करना चाहिए और राधा रानी को भी नीले वस्त्र जो हैं वो धारण करवाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो राधा रानी है उन्हें नीला वस्त्र, नीली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। क्योंकि आपने देखा हमारे मनमोहन जो हैं, हमारे बांके बिहारी, वो भी सांवले हैं, नीले हैं एक तरीके से, इसलिए उन्हें नीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए नीली चीज़ों का इस दिन ज़्यादा प्रयोग करें और नीले वस्त्र ज़रूर धारण करें और जो राधा रानी है उन्हें नीले वस्त्र धारण करवाएं। साथ ही साथ राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी के प्रिय प्रिय व्यंजन जो है वो इस दिन भोग स्वरूप ज़रूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि राधा जी जो व्यंजन एक बार बना देती थी वो दोबारा नहीं बनाती थी, लेकिन उनको कुछ व्यंजन जैसे अरबी की सब्जी, कढ़ी और जो मिष्टान है वो बनाना बहुत ज़्यादा प्रिय था। इसलिए राधा रानी के जन्मोत्सव पर, राधा रानी के जन्मदिन वाले दिन आपको अरबी की सब्जी और कढ़ी जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए और उसी से भोग लगाना चाहिए। इसकी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन कढ़ी और अरबी की सब्जी का अगर आप भोग लगाते हैं राधा रानी तो आपके मन की सारी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी कर देती हैं। इसलिए आपको इस दिन जो राधा अष्टमी है उस दिन अरबी की सब्जी और कढ़ी ज़रूर बनाना चाहिए।
और जब आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो सुख और शांति की अनुभूति होती है, खुशहाली आती है आपके घर में, प्रेम, जो पति पत्नी है उसमें आपस में प्रेम बढ़ता है। साथ ही साथ धन और धान्य है उसके भंडार आपके घर में भर जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए राधा अष्टमी का जो व्रत है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आने वाली 23 सितंबर को आप लोग राधा अष्टमी का व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।